वर्तमान पार्षद आज यहाँ 21 गवरियों का नृत्य हो रहा है जो ग्रामीण विधायक के एमएलए साहब के द्वारा कराया जाता है। ये हम मेवाड़ की संस्कृति है और यहाँ लगभग हजारों की संख्या में लोग गवरी देखने आए। मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि आप भी पधार गवरी देखें। मैं आज इस स्थान पर गवरी देखने आई हूँ और ये हमारा राखी पर्व के बाद ये त्यौहार मनाया जाता है और गवरी प्रोग्राम चालू हो जाता है। ये प्रोग्राम आज हमारे विधायक फूलचंद जी मीणा के द्वारा हर साल कराया जाता है। इस साल 21 गांव के गवरी यहाँ पे प्रोग्राम कराया जा रहा है और सभी गवरी वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत लोक नृत्य माना जाता है और इसको बहुत शुभ भी माना जाता है। इस गवरी से ही आगे का भविष्य देखा जाता है कि आगे का वातावरण कैसा होगा, आगे की फसल का आगे का क्या डिवीज़न बैठेगा, उस हिसाब से ये गवरी का नित्य प्रोग्राम कराया जाता है। और हमारे विधायक साहब आदरणीय फूलजी भाई साहब इस प्रोग्राम को हर साल बड़ी धूमधाम से इस जगह कराते हैं। धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। मेरा मीना है, मैं चांदनी गांव से हूँ। चांदनी गांव गवरी चांदनी से, और गवरी नृत्य हमारा राजस्थान का आदिवासियों का सांस्कृतिक कार्यक्रम है गवरी नृत्य, और इसको आदिवासी बहुत धूमधाम के साथ मनाते हैं। गवरी नृत्य आदिवासियों का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इसमें अलग अलग प्रकार के खेल किए जाते हैं। मीना और बंजारा का खेल किया जाता है, बिलू राजा का खेल किया जाता है, नट का खेल किया जाता है, और इस प्रकार से मारवाड़ी खेल किया जाता है रेवाड़ियों का, और कई प्रकार के खेल किए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के खेल किए जाते हैं। तो हमारा राजस्थान का महत्वपूर्ण नृत्य है गवरी नृत्य। ये कौन करवा रहा है, थोड़ा सा बता दीजिए। ये हमारे उदयपुर के विधायक श्री फूलचंद जी मीणा वो इस प्रकार आज ये हमारे आदिवासी समाज के आसपास क्षेत्र के गिरवा तहसील के गवरी नृत्य उन्होंने करवा रहे हैं, और उन्होंने ये आदिवासी का एकता के रूप में आदिवासी एकजुट में होकर रहे, एकता में रहे। इस कंडीशन से उन्होंने एक प्रेम भाव आदिवासी एक साथ मिलजुल कर रहे, इस कंडीशन से एक ये उन्होंने नृत्य का आयोजन किया गया है। मेरी बहनों को प्रणाम। वास्तव में आपके चैनल के माध्यम से आज हजारों की संख्या में यहाँ पर पब्लिक उमड़ कर आई है, और हमारे एक से बढ़कर एक हमारे आदिवासी कलाकारों को देखने के लिए ये पूरे साल भर इंतजार करते हैं कि यहाँ पर हमारा गवरी का आयोजन कब होगा। आज का दिन की वो इंतजार करते हैं, और आज देख रहे हो पूरा इस प्रांगण में जनता इतनी है जो तिल रखने की जगह नहीं है। हमारे आदिवासी भाई एक गवरी लेते हैं, पूरा गांव वाले मिलकर इनको आमंत्रण करते हैं, और वो किसी भी समाज का हो इनको पूरा प्रोत्साहन करते हैं। और ये पूरा 1.25 महीना व्रत रहकर अपनी तपस्या, जो वास्तव में कठोर तपस्या करते हैं, एक घर पर नहीं जाते हैं, जूते नहीं पहनते हैं, हरी सब्जी नहीं खाते हैं, खाट पर नहीं सोते हैं, और घर पर बिल्कुल 1.25 महीना तक ये नहीं जाएंगे।
जिस दिन गौरी का उड़ान होगा उस दिन ये घर पर जाएंगे। ऐसी तपस्या हमारे इस आदिवासी एरिया में मेवाड़ संभाग के अंदर गौरी का मान्यता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं 2002 में 2 गौरी से मैंने ये आयोजन चालू किया। आज 21 गौरी का आयोजन हो रहा है। मेरी विधानसभा में जितने भी कलाकारों ने गौरी ली है, जिस गांव से भी ली है, तो मैंने सबको निमंत्रण देकर बुलाया है और आज यहाँ पर इतना सम्मेलन के रूप में गौरी का आयोजन हो रहा है। उस परंपरा को वैसा फिर से जीवित रखा जा रहा है जो परंपरा सदियों से चली आ रही है। वास्तव में हमारे ये जो आदिवासी भाई इस परंपरा को जीवित रख रहे हैं। एक कलाकार, एक से बढ़कर एक कलाकार है हमारे इसके अंदर, और इसको जीवित रखने के लिए हमारे नई जो पीढ़ी है उसको भी संस्कार मिले और ये बराबर चलती रहे। और मैं केंद्र सरकार से भी ये मांग करता हूँ कि हमारी इस हिंदू संस्कृति मेवाड़ संभाग में गौरी का आयोजन को राष्ट्र धरोहर समझकर इसको मान्यता दे, ताकि हमारे कलाकारों को आगे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेने का और केंद्र ही नहीं विदेश में भी हमारा ये नाम जाए मेवाड़। हाँ बताएं, आप किस तरह से मंथन करते हैं गौरी का, कैसा एक क्योंकि इतने दिन घरों से बाहर रहना, उस तरह से खेलना। सर हमारे गौरी का माता जी का देखिए भाद्र महीने में स्टार्ट होता है राखी के ठंडे दिन से। उसके बाद पूरा महीना हमारी गौरी चलती रहती है। आज यहाँ कल वहाँ पूरे महीने घर पे नहीं जाते हैं हम, और माता बाबा की हिंदू धर्म का सेवा करते हैं। सुबह शाम खाना दोनों टाइम खाना खाते हैं और आयोजन हमारा एक दूसरे को चलता रहता है और एक से एक बढ़ कलाकार हम इस भाग लेते हैं गाँव में जाके। क्या क्या नियम हैं जो इसमें आप पालना करते हैं? सर नियम ये है हमारे के हरी सब्जी नहीं खाते हैं और जूते नहीं पहनते हैं, खाट पे नहीं सोते हैं। हवा महीने के बाद हमारे ये योग्य करने के बाद फिर हमारे 5 जने गाँव के मुखिया आएंगे और अपने घर रखेंगे सबको और रख के फिर वो डिसीजन कराएंगे जब हम करेंगे। कौन से नृत्य हैं जो आप करते हैं? कला, वो संगम, वो नृत्य देखने को मिलता सर है। हमारा शिवजी पार्वती का खेल है ये। तो हमारा जो गुड़िया होता है वो शिवजी है और ये राई होती है जो हमारे पार्वती माँ है। उस नृत्य से हमारे नृत्य से हम चलाते आ रहे हैं और करते जा रहे हैं और करते रहेंगे। तो साहब आप भी गौरी खेलते हैं, आप भी वो उनके साथ उनका हौसला है जो बुलंद करते हैं। देखो मैं तो एक इनका परिवार का मेंबर हूँ और लोग बाग है जो एमएलए को इतना बड़ा मान लेते हैं। मैंने एमएलए का पद को माथे पे नहीं चढ़ने दिया। पहले भी मैं इनके परिवार की तरह इनके साथ में घुल मिल कर रहता था और विधायक बनने के बाद में भी इनका जो प्रेम मिला मुझे, वो प्रेम मेरे को वास्तव में इतना प्रभावित करता है जो मैं इनके परिवार की तरह इनके साथ में घुल मिल कर डांस करना, इनके पास साथ में हर आयोजन में भाग लेना, ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। और इनको भी ये नहीं लगे कि हमारा विधायक हमारे से दूर है, इसलिए परिवार की तरह मैं इनके साथ में रहता हूँ। तो खेलने की मेरे को भी इनको देखकर इच्छा हो जाती है और मेरे भी पाँव थिरकने लग जाते हैं। हमारा मेवाड़ का रेबाड़ी का खेल है, तो आए हम
गवरी खेले जाती है। ये हिंदू धर्म के लिए पुराना इतिहास के लिए पूरा देवी देवता का खेल है। खेलिया पड़ा हाँ जी नियम तो सर ये हम देवी का धर्म है पूरा इष्ट है। हरा कुछ नहीं खाते हैं 1.25 महीना तक। न करा में खेल बनाते हैं ये और कांडी हांडी मंदड़ा नटली क्या क्या खेल करते हो गौरी में? गौरी तो ये बंजारा निकलते हैं, कालबो निकलते हैं, कांडी महाराज निकलते हैं, ये खेल करते हैं। अरे जल्दी संजी लई वाला भाई साहब ने 50 रुपए दिया। बोल गोरे माई की जय, बड़ारी माचिदा की जय, बड़ारी परिवार की जय, बोल सामने माई की जय। अरे कोई हरियारे गलिया में ये कोई गेंदल लीजी खेले, हरियारे गलिया में कोई गेंदल लीजी खेले। अरे खेले खेले गामर उनका मरे
बालगड़ी रोकावे दोनों भाई खबर अग्न बड़ा होगी गौरी है राम लिया का गुड़ा राधी तलई बड़ी के पास में पंचायत लोहिरा। ठीक है सर, ये क्या परंपरा से चलती आई है हमारे रिवाज के आदिवासी लोगों के। जो ये क्या गौरी नृत्य हम करते आए 5-6 साल में एक बार वापस लेनी पड़ती है। ये गौरकिया माँ का ये आदेश है माता जी का। तो हम आदिवासी ठेठ से हमारे परंपरा से चल रही है। ये इतिहास इसका ये बिलूराणा का बताते हैं। ये बिलूराणा और महाराणा के साथ ये गोरे लोग अंग्रेज लोग पहले आते थे युद्ध करने। तो इसमें महाराणा ने ये आदिवासी लग के उसको नष्ट किया था चित्तौड़ पे। चित्तौड़ का वो होता चित्तौड़ का किला पे युद्ध होता था पहले। वो उसका टाइम का इतिहास चल रहा है पुराना ठेठ, बहुत पुराना इतिहास है। आगे उस गौरी को हमारे को निवेदन यह क्या गड़ा की गौरी है उसके गौरी को मनाते हैं। हम बगुड़ा पंचायत में रहने का हूँ, इसी में गौरी खिलाता हूँ और खिलने के कार्यक्रम करते हूँ। और ये पार्वती शिव जी का खेल अच्छा तरह से किया जाता हूँ कि हमारे उस राजस्थान में गौरी होती है और गौरसा माता वही पामनी होती है। उसी का हमसे आप निवेदन करते हैं कि गौरी हमारे खिलाने की जिम्मेदारी से हम बहुत धन्यवाद का बिलूराणा का राज का खेल किया जाता है। उस राज में पहला और बिलूराणा और राज करता है गढ़चित्तौड़ का कला, वहीं पर बिलूराणा राज करते और बिलूरानी वही शक्ति सिंह महाराणा प्रताप उसी के गौरी उस गौरी खिलाते और गौरसा माता हिमालय रानी वही प्रकट हुई है जल में जल में उठनी उस देवी का प्रकाश रूप से गौरी खिलाने का बहुत धन्यवाद मनाते हैं। और ये श्री पार्वती वो दोनों क्या ये खेल है और भस्मासुर राक्षस क्या उसने भस्मासुर ने वो राक्षस को मारा था। उसी पर आपको ये गौरी को निवेदन में मनाता हूँ कि हमारी गौरी को बहुत गौरसा माता की गौरी खिलाने के लिए हम प्रयास करते हूँ। तो धन्यवाद। हमारा परंपरा है ये तो गौरी का हमारा आयोजन है। हम सब लोग साथ में रहते एक साथ रहते गौरी के हम पंचों की बस्ती है। तीनों घरों की बस्ती में पूरा नियम एक रेखा चलता है। नीला पीला कुछ खाते नहीं आ रहे बड़े गोदड़े पे सोते नहीं, खाड़े खोल दे के चलना पड़ता है, धूप में चलना पड़ता है। कोई बना खाड़ा दे, इसका नियम बहुत कड़ा। तलवार की धार चलो ऐसा हमारा नियम है। इस हिसाब से परंपरा से चल रही है। जो ये इसका इतिहास बताते जो हालत जाती थी पहले इलाका बंजारे की, उसको वो गैनेरों के घाटे में जो युद्ध हुआ था मैणा ने पोमट के मेणे आते थे उसने ये बालक लूटी थी। उसके हिसाब से ये गए 2-3 ये खेल है तो इसके हिसाब से हम बनाते। और अगस्त वो देवी अम्बा को बनवा आते वो ब्यावड़ का खेल बताते हैं। ब्यावड़ का तो वो क्या इतिहास देवी अम्बाओं को पढ़ने में आए थे रागस, तो उसको देवी अम्बा ने उसका उपाय करके रागस को नष्ट कर दिया था। वे पढ़ने में वो पढ़ना चाहते थे कि हम देवी अम्बाओं को पढ़ने, पर वो उस टाइम से
वो देवी अम्बा ने उपाय करके उस राक्षसों को ख़त्म कर दिया। इस हिसाब से ये 2-3 प्रोग्राम है, हम ये चलाते हैं। हमारा पूरा प्रोग्राम ये 1.25 महीना तक चलता है। 100 महीने तक मंदिर पे रहना पड़ता है। मंदिर पे रहना, घर पे जाना नहीं, खाना खाना तो खाना एक पवित्र खाना खाना, दारू मीट ये में से कुछ नहीं चलते। लीला कोई हरी सब्जी ये कोई नहीं, दाल सिर्फ खाटा ऐसा बेसन आलू कांदे ऐसे प्याज से खा के सूखी रोटी खा के ये नियम चलाते हैं हम। बहुत कठिन नियम है ये, इस हिसाब से ये परंपरा है। बोलो घोरक्या माई की जय। बोल घोरक्या माई की जय। बोल महाराज भगवान की जय। सरकार को क्या, हमारा ये परंपरा है, सरकार कोई मदद करने जाती है गरीब के साथ तो अच्छी बात है, क्योंकि हम 1.25 महीना तक ये धूप देखते हैं, इधर नियम लेके चलते तो सरकार को भील के समाज के आदिवासी के कोई 1.25 महीना के लिए कोई मदद करने जाएगा तो उनके हिसाब से कर सकती है। इतना नियम लेके चलते ये इतिहास है पुराना, क्यों डेट से हमारा घोरक्या माई का नाम था। इस हिसाब अरे देवला खंबे, अरे साथी कीजिए, अरे धान बुल जावाएगे, अरे वरना गला कीजिए, अरे हाथ कीजिए, अरे धान वगैरह कीजिए, वरना मातो कीजिए, अरे पर्वती रो बाण, अरे या गुजरनार लिया मेरा तो गुजरा बगरा सारे गुजरी बगरा गुजरी करो, ये सही बात करने के आपका सेहरा में अब आ रहा है। नमस्ते आप सभी को, समस्त मेवाड़ लोकवासियों को गौरी के महामहोत्सव के इस पावन धार्मिक और आध्यात्मिक उत्सव के लिए मैं सबको हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं एवं समस्त आदिवासी अंचल को भी इस पर्व को मनाने के लिए समय समय पर आप जब एकत्रित होते हैं उसके लिए भी मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आप इतने सालों बाद, इतने वर्षों बाद इतनी पुरानी परंपरा को आज तक इस 21वीं सदी में नवीन पीढ़ी को एक संदेश देने का कार्य कर रहे हैं। और ये कार्य ये है कि हमारी जो संस्कृति है, जो मूल संस्कृति है, उसका उद्देश्य पहले क्या रहा हुआ है, क्यों रहा हुआ है और कैसे ये जो जीवन यापन है वो प्रकृति के साथ जो सम्मिलित करके ये आयोजन किया जाता रहा है। और एक संदेश देने का कार्य आप कर रहे हैं कि जो पूर्व का जो समाज था, जो मूल संस्कृति थी, वो किस प्रकार से नवीन पीढ़ी को बताने का आप प्रयास कर रहे हैं कि पहले क्या क्या होता था, जीवन कैसा था, प्रकृति कैसी थी, प्रकृति में कैसे कैसे जो कार्य होते थे वो होते थे। तो प्रमुख रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा जो गौरी का जो नृत्य है एक प्रकार से ड्रामेटिक है और इस नृत्य में ड्रामेटिक में सभी जीवन यापन के तरीके, प्रकृति के तरीके इनको बताने का प्रयास किया जाता है कि हमारी संस्कृति पहले कैसे थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये शिव और पार्वती का एक
आइडल के रूप में मान के इस गौरी नृत्य को किया जाता है। और शिव और पार्वती और इसी में यह हम जैसे गौरजिया देवी समझते हैं, उसके उपलक्ष्य में उसको मुख्य आकर्षण के रूप में मुख्य एकत्र रखते हुए इस गौरी का आयोजन किया जाता है। और गौरी के आयोजन को हम एक तरीके से पूरा प्रकृति का एक संदेश है, एक तरीके से पूरा प्रकृति को मानते हुए इस आयोजन को किया जाता है। इसलिए यह आयोजन रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होकर नवरात्रि के लगभग दूसरे या तीसरे दिन तक पहले इसका जो संपन्न होता है, लगभग हम माने तो 45 दिन तक इस आयोजन को किया जाता है। मुख्य रूप से यह जो आदिवासी अंचल के जो लोग हैं, जो परिवार हैं, जो हमारे यहाँ के नागरिक हैं, वह अपने घर से दूर रहते हैं और घर से दूर रहने के साथ साथ जो हरी सब्जी है, हरा जो जितनी भी चीज़ें वो नहीं खाते हैं, नग्न पैर से रहते हुए इस पूरे आयोजन का संपन्न करते हैं। और मुख्य रूप से ये अपने घर में नहीं रहकर एक सार्वजनिक स्थल हम मान सकते हैं मंदिर में रहते हैं, या एक सार्वजनिक स्थल कई सामुदायिक भवन में ये विश्राम करते हैं और एक से दूसरे दिन अलग अलग स्थल पर जाके गौरी का आयोजन करते हैं। मैं आपको मुख्य बात ये बताने के साथ साथ ये भी एक संदेश देना चाहूँगा कि भारत सरकार को और केंद्र सरकार को, साथ ही राज्य सरकार को इस गौरी नृत्य को एक प्रकार से संरक्षण की श्रेणी में रखते हुए इसको संरक्षण प्रदान करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा एक मूल संस्कृति है। इस मूल संस्कृति को ही एक संदेश देने का ये जो समाज है, ये आदिवासी अंचल के लोग हैं, ये कार्य कर रही है, पिछले कई वर्षों से कार्य कर रही है। इसी उपलक्ष्य में जो ये आयोजन उदयपुर में आज जब हम देख रहे हैं, इतने पूरे मैंने आपको अलग अलग गौरी का बताया है, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक लोगों की बाइट्स भी रही है। उन्होंने भी अपना एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण को बताने का प्रयास किया है कि गौरी को क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, क्यों मनाया जाना चाहिए। तो ये हम हमारी जो सरकार है उसको भी ध्यान में रखते हुए, संज्ञान में रखते हुए इसके लिए कुछ ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करना चाहिए जिसके लिए हम संरक्षण के लिए कार्य कर सकें, और साथ ही इस संस्कृति को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक वैसे तो पहुंची है पहले, और इस आधुनिक समय में समय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहुंचाना चाहिए। मैं सबसे पहले मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो गौरी का महोत्सव है, गौरी का जो नृत्य है, एक तरीके से प्योरली आध्यात्मिक है, प्योरली प्रकृति मूलक है। और इन जो लोग हैं, जो ये आदिवासी अंचल के लोग हैं, इनके परिश्रम को, इनके एक कठिन परिश्रम को देखते हुए समय समय पर कई ऐसी क्रियाकलापों को सरकार द्वारा भी चलाया जाना चाहिए, जिससे हमारी एक संस्कृति को हम जीवित रखकर एक अच्छा संदेश दे सकें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मैं लव वर्मा वीरा प्रकाश वर्मा फाउंडेशन और मेवाड़ की लोक कला संस्कृति, राजस्थान की लोक कला संस्कृति के लिए हमारा संस्थान कार्यरत है, और समय समय पर ऐसे जो नवीन चीज़ें हैं, जो नवीन समाज के साथ जो पुरानी चीज़ें हैं, उसको मिलाने का प्रयास करते हैं, जिससे जो वर्तमान की पीढ़ी है ये भी जान सकें कि क्या गौरी होती है और उसका आयोजन क्यों किया जाता है। इसी प्रकार से हम पुरानी संस्कृति को आज की इन पीढ़ी के माध्यम से ही समझ सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं। धन्यवाद, आभार, आपने हमें सुना और इस आयोजन का लाभ लिया।